हाय गाइस, दिस इज़ राजू। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स फीड। लेट्स सी मार्केट में कल क्या हो सकता है, हम क्या इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी विद डेली चार्ट के साथ। तो डेली चार्ट पे सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि प्रीवियस 5 दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, और आज भी अच्छी खासी एक सेलिंग रही। बट अभी के लिए क्या है कि अभी यहाँ पे इसके पास एक सपोर्ट है जहाँ पे इसकी सेलिंग हुई है, और एक राउंड नंबर भी है 23,000। तो हमारे पास एक बुलिश साइन है अभी डेली पे, क्योंकि पिछले 5 दिन से सेलिंग हो रही है। सेलर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है और मिल रहा है अभी भी। सो हमारे पास डेली पे देखेंगे कि हमारे पास एक सपोर्ट है और राउंड नंबर है। दो चीज़ हमारे पास हो गया इन फेवर ऑफ कि ये प्राइस में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और सेलिंग्स भी इतनी हो चुकी है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर कवर अप करेंगे सेलर्स तो वैसे ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अभी देखते हैं कि 1 आवर और 15 मिनट्स पे कि वहाँ क्या कर सकते हैं। ओके, सो 15 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये राउंड नंबर है 23,000। तो एक होल नंबर का भी सपोर्ट है और एक प्राइस का भी सपोर्ट है यहाँ पे। सेकेंडली यहाँ पे बहुत रैपिडली एकदम सेलिंग हुई है, तो अभी यहाँ से हो सकता है कि एक रिकवरी देखने को मिले। सो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या हो सकता है किसी पैटर्न के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आज यहाँ से मार्केट खुली और यहाँ पे क्लोज हुई। ये हमारा एक रेफरेंस जोन हो गया जिसको हम एज अ स्टॉप लॉस या सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे कोई प्राइस पैटर्न नहीं बना हुआ है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कल के दिन अगर मार्केट कहीं भी ओपन होती है लाइक गैप अप या गैप डाउन, सो इस जोन के अंदर कहीं भी फ्लैट ओपन होती है, सो मेरा व्यू जो है वो है थोड़ी देर के लिए उसको और साइडवेज जाना चाहिए या फिर थोड़ा वॉलेटाइल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आ चुका है। बट अगर इस जोन के ऊपर कहीं भी खुलती है, लेट्स से कि यहाँ पे अगर खुलती है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे जाया जा सकता है, और आपका स्टॉप रहेगा करीब करीब टारगेट इसका 1:2। ये हम गैप अप के केस में कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ गैप डाउन में, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है। तो मुझे थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलेगा तभी मैं सेल करूँगा दोबारा। अभी के लिए या तो ये साइडवेज है या फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है इंट्राडे में। थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से ऑलरेडी घूमना एक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे टर्न बना हुआ है। सो अगर प्राइस कल कहीं भी यहाँ निकलता है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि क्लासिकल पैटर्न होता है, फ्लैग एंड पोल या पोल एंड फ्लैग के नाम से जानते हैं हम इसको। तो इसमें ये टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है अगर ये फ्लैट ओपन होता है। तो अगर वो गैप अप ही हो गया ऑलरेडी तो फिर हम इसमें कुछ खास देखेंगे नहीं। तो ये एक पैटर्न हो सकता है कि 5 मिनट पे। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है कि मैं आपको अपना व्यू शेयर करता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा उसको देखें और समझें कि मैं किस तरीके से प्राइस को देखता हूँ और रीड करता हूँ। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी पे क्या हो सकता है। स्टार्ट करेंगे डेली से। देखिए बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर सीन बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि पहले ये जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। आप देखेंगे प्राइस पहले एक बार यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर सपोर्ट लेके और यहाँ गया। अभी हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए बायर्स जो है वो ट्रैप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, हमारा टेंडेंसी क्या होता है बाय करने के लिए कि प्राइस ऐसे जाता है, जब ऐसे जाता है तो हम यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि हमारा बाइंग के लिए होता है फर्स्ट उसमें पुल बैक में। तो अभी यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है ना वो इसके नीचे आ चुकी है। आप देखेंगे इसकी काफ़ी नीचे आ गई है प्राइस यहाँ पे। तो अगर कल के डेट में कुछ ऐसा हो सकता होता है कि प्राइस अगर यहाँ खुल जाए आज के बिल्कुल ओपनिंग के ऊपर, जहाँ पे मार्केट आज ओपन हुई और जहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, अगर इसके ऊपर खुल जाएगा मार्केट तो हो सकता है कि हमें एक शार्प मूव अप या फिर थोड़ा सा रिकवरी देखने के लिए मिले यहाँ टॉप तक के लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर गैप अप होता है तो ही होगा। अगर गैप डाउन होता है या फिर
फ्लैट खुलता है तो उस केस में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप एक कंजेशन एरिया है, ये प्रीवियस टाइम का, तो हो सकता है कि यहाँ पे खुल के अगर एक ऐसे पैटर्न देता है जैसे कि अभी कुछ इस तरीके से काम होना था इसमें कि यहाँ से बायर्स आते तो हम ऊपर जाते, पर अभी ऐसे है तो ये थोड़ा और नीचे आना चाहिए कल। अगर इसको और नीचे जाना है तो हो सकता है कि अगर गैप अप खुले तो यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिले और फिर उसके बाद नीचे इस तरीके से आए। चलिए लोअर टाइम फ्रेम में समझते हैं कि क्या कर सकते हैं हम एग्जैक्टली। सो मैं पहले एक बार 1 आवर पे देख लेता हूँ, फिर मैं आपको 15 मिनट्स पे शेयर करता हूँ। ओके, सो 15 मिनट्स पे सेम सिमिलर हुआ है आपका कि ये कभी रेजिस्टेंस होता था और यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से भी एक बार करेक्शन हुई, फिर ये ऊपर गया यहाँ से, फिर जब ये यहाँ से ऊपर गया ना तो ये पॉइंट जो था यहाँ से प्राइस को निकल जाना चाहिए था। जनरली प्राइस ऐसे ही काम करता है कि प्राइस को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बट हुआ क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया बट वहाँ से फिर नीचे आ गया। अब क्या हो सकता है देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ कि हम शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ मिनटों के लिए ही ट्रेड करना होता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग हो चुकी है, जैसे निफ्टी में हुई थी वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे एक जो पहले सपोर्ट होता था वो टूट चुका है। तो इस केस में अब दो चीज़ें हो सकती है, अगर प्राइस को यहाँ से वापस उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना है तो इसको एक गैप अप खुलना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा गैप अप देना पड़ेगा इसको, अराउंड 450-500 पॉइंट का गैप अप, तब जाके हो सकता है कि ये ऊपर निकल जाए। अदर देन क्या हो सकता है कि अगर प्राइस को नीचे जाना है और नीचे जाना है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, इधर एक सपोर्ट है यहाँ पे। अगर प्राइस इसके नीचे कहीं पे खुलती है या फिर इधर कहीं खुलती है 400-500 पॉइंट गैप डाउन, जब ये थोड़ा ऊपर जाएगी तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी जब, फिर हमको एक सेलिंग के लिए एक पैटर्न मिल सकता है कुछ इस तरीके से कि ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे आई, फिर गैप डाउन खुली, फिर यहाँ से एक टेस्ट लगा, रीटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद नीचे आई, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के मैं उसको सेल करने के लिए देखूँगा। तो ये मेरा सॉरी, ये मेरा सिनेरियो रहेगा कि गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सपोर्ट जोन हो गया यहाँ पे, यहाँ मेरे पास रेजिस्टेंस है अभी, और ये एक मिडल एरिया हो गया अभी। तो प्राइस जो है अभी अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं वेट करूँगा कि एक थोड़ा सा पुल बैक दे, फिर जब नीचे आने शुरू करेगी तो मैं वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप डाल के सेल करूँगा। अगर गैप अप खुलती है यहाँ कहीं भी तो हो सकता है कि फिर ये एक कंसोलिडेशन में चली जाए पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा, कि भाई एक सेलिंग हुई जैसे कि यहाँ पे हुई है अभी, कि भाई सेलिंग हुई, अब क्या हो गया कि यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकी और फिर एक आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा और फिर ये ऐसे करके नीचे आई, ये हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लैट के केस में हमने देख लिया क्या हो सकता है, गैप अप के केस में देख लिया क्या हो सकता है, गैप डाउन के केस में भी देख लिया क्या हो सकता है, और मैंने आपको आइडिया भी दे दिया, अपना व्यू बता दिया कि भाई अगर गैप डाउन होता है तो हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं, गैप अप होता है तो हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और अगर फ्लैट होता है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक कुछ इस तरीके के पैटर्न में भी जा सकता है। अब देखिए ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। हम हमारा एज अ ट्रेडर मेरा काम है कि मैं किस तरीके से मार्केट को एक दिन पहले व्यू करता हूँ, फिर नेक्स्ट डे उसको देखता हूँ कि किस तरीके से ओपनिंग हो रही है, और फिर उस पर क्राइटेरिया अगर मैच होती है, मीटअप होता है, उसकी कंडीशंस जो मैं उसमें लगाता हूँ कि भाई ये ऐसे होता है, तो फिर मैं उसको ट्रेड लेता हूँ। ये एक बेटर तरीका होता है कि आप प्लान करके जाते हैं मार्केट में, बिना प्लान के नहीं जाते हैं, ताकि आप इधर उधर घूमते नहीं रहते हैं कि इसमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसमें मिल जाए तो मैं उसमें काम कर लूँ, इसमें बाय उसमें सेल नहीं। अगर मैं एक व्यू लेके जाता हूँ मार्केट में कि भाई मैंने ये 2 स्टॉक देखे हैं या फिर मैं इंडेक्स देखे हैं, इनका पैटर्न जो है ये बाय और सेल के लिए में से कोई एक है, तो मैं फिर उसी तरफ ट्रेड करता हूँ, चाहे भले ही मेरा 1-2 ऐसे लुट हो जाए, पर मैं एक साइड रहता हूँ, ये नहीं कि बाय भी कर लिया फिर सेल भी कर दिया, है ना। एक मैं वीडियो डालने वाला हूँ बहुत जल्दी अपने चैनल पे कि हाउ टू प्लान योर डे और हाउ टू प्लान योर नेक्स्ट डे फॉर ट्रेडिंग, कि आप स्टॉक्स कैसे चूज़ करें या इंडेक्स कैसे चूज़ करें, और किस तरीके से आप उसमें एक प्लान बना सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो उसके बारे में मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालूँगा। फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी में यही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये पैटर्न जो है हो सकता है कि कल फॉर्मेशन हो जाए, हो सकता है कि 1-2 दिन बाद हो, क्योंकि अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट में रैली आ चुका है। नाउ मार्केट नीड्स टू टेक अ रेस्ट, राइट।
कि पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली फॉल डाउन हो रहा है. सो market needs some rest. Maybe it's going to happen, or maybe if it's not going to happen, then market has to go more down, or then it's reversing from here. And if it is reversing, then it's going to be very fast. Okay, so this is what I'm thinking about the today's scenario. So let's see कि कल मार्केट में क्या होता है ओपनिंग पे. एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो, और आप एक लाइक भी कर सकते हैं सो दैट और भी लोग इंगेज हो पाएँ और उनको थोड़ा सा एक नॉलेज मिल पाए कि हाउ टू रीड चार्ट्स, हाउ टू प्लान योर डे एंड हाउ टू वर्क इन दी स्टॉक मार्केट. सो अभी ये मेरा स्टार्टिंग है. नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा. थैंक यू.